बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में गुजरातियों को ठग कहने को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में आज सोमवार 1 मई को सुनवाई होनी है। कोर्ट में दायर की गई बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में गुजरातियों को ठग कहने को लेकर मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में सोमवार 1 मई को सुनवाई होनी थी। कोर्ट में दायर की गई याचिका में तेजस्वी यादव पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। हरीश मेहता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर आज 1 मई को सुनवाई होनी थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में दायर याचिका पर अगली सुनवाई 8 मई को होगी। बताया जा रहा है कि कोर्ट उसी दिन मामले पर फैसला सुनाएगा। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ गुजरात की एक कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में दायर याचिका में तेजस्वी पर कथित रूप से गुजरात के लोगों को ठग और धूर्त बताया गया था। याचिका में उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई है। मेहता ने शिकायत 21 मार्च को तेजस्वी के बयान के आधार पर दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से याचिका दायर की गई है, यदि उस याचिका के अंतर्गत कोर्ट कहीं ना कहीं सजा सुनाती है तो तेजस्वी यादव को 2 साल की सजा हो सकती है, अर्थात 2025 में मुख्यमंत्री बनने से तेजस्वी यादव वंचित हो सकते हैं। आपको मैं बताते चलूं कि इसी पर तेजस्वी यादव के उस बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नरोत्तम सिंह मौजूद है। नरोत्तम सिंह जी से हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या तेजस्वी यादव जेल जाएंगे, क्या उनको सजा हो सकती है। पहले तेजस्वी यादव की आप बयान सुने। जो ठग है, ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजरात ही ठग हो सकते और उनके ठग को माफ किया जाए। नरोत्तम जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग बताए हैं और 8 मई को जिस तरीके से परिणाम आने वाले हैं, क्या संभावनाएं लगाई जा सकती है? क्या तेजस्वी यादव को सजा हो सकती है या फिर नहीं? तेजस्वी यादव की सजा ये तो कोर्ट तय करेगा। अब कोर्ट के फैसले आने के बाद ही कुछ प्रतिक्रिया दिया जा सकता है, लेकिन इतना तो तय है जिस प्रकार से राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में सजा हुआ, अधिकतम सजा 2 वर्ष का था और 2 वर्ष का सजा हुआ। बिल्कुल। तो और उसके बाद उनका तत्काल प्रभाव से सदस्यता भी खत्म कर दिया गया। बिल्कुल। इस आधार पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव को भी मानहानि के मुकदमे में दोषी करार दिए जा सकते हैं और इनका भी सदस्यता जा सकता है। और सदस्यता जाने का मतलब है कि इनका डिप्टी सीएम का कुर्सी भी जाएगा। नरोत्तम जी, सबसे बड़ी सवाल तो यही है, बिहार की जनता आज देख रही है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके युवा पीढ़ी है और उप मुख्यमंत्री होते हुए बिहार के लिए काम कर रहा है, लेकिन यदि तेजस्वी यादव 8 मई को सजा पाते हैं और 2 साल के लिए जेल जाते हैं तो 2025 के चुनाव पर क्या परिणाम इसका होगा? 2025 के चुनाव में इसका सीधा परिणाम होगा कि राष्ट्रीय जनता दल को एक नया चेहरा ढूंढना होगा। लालू के 2 युवराज में एक युवराज जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जी, तो एक तेज प्रताप हैं जी, जिनके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का भरोसा भी नहीं हो पाएगा कि तेज प्रताप को नेता मान ले। लेकिन परिस्थितियां बताए कि जिस प्रकार से राबड़ी देवी को लालू यादव के हटते मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्या उसी प्रकार से तेज प्रताप यादव को भी तेजस्वी की जगह डिप्टी सीएम के कुर्सी और राष्ट्रीय जनता दल के विधानमंडल दल के नेता के तौर पर राजद के कार्यकर्ता मानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस पर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उसके बाद में दिल्ली जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता और कहा जाए कि प्रधानमंत्री का चेहरा बनने वाले भी राहुल गांधी पर यही दोष है, 2 साल की सजा उनकी भी होने वाली है और इनके पर भी यही हो रहा है। तो कहा जाए कि जिस तरीके से युवाओं की एक आस होती है, तो जो जिस तरीके से विपक्ष के युवाओं पर इस तरीके से आरोप लग रहे हैं, तो इस पर क्या हो सकता है 2024 लोकसभा चुनाव पर? 2024 लोकसभा चुनाव में भी इसका सीधा परिणाम देखने को मिलेगा कि अभी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सारे विपक्ष को देश में घूम घूम कर एकजुट करने में लगे हैं। इनका प्रयास है कि सारे विपक्षी एकजुट हो जाएं। नरेंद्र मोदी को जितना प्रतिशत वोट मिला था उससे
अधिक प्रतिशत वोट विपक्ष में इनके था, नरेंद्र मोदी के। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का यह मानना है कि अगर सारे विपक्षी को एकजुट कर लेते हैं तो हम भाजपा को परास्त करने में 2024 में सफल होंगे। लेकिन अब तो पूरी तरीके से असफल दिखाई दे रहे हैं। असफल अभी हम कैसे कह सकते हैं? अभी ये लोग अभी गठबंधन की बिसात को बिछाने में लगे हैं। बिल्कुल। तो आने वाला दिनों में ये परिणाम नीतीश कुमार से जब हम संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे, बिल्कुल, तो उस समय भी बोले थे जी कि अभी हम सबको एकजुट करने में लगे हैं। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में इसका आपको एक सफल परिणाम हम देकर रहेंगे। नरोत्तम जी, आप बिहार की राजनीति को आज कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, क्योंकि आप मेरे सहयोगी हैं, आपको मैं अच्छी तरह से जान रहा हूं। क्या नरोत्तम जी, आपको नहीं लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव की तो बात हम लोग कर ली, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी का दामन थामे, क्या आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार सोचेंगे कि हमने गलती कर दिया, हमें बीजेपी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था? नीतीश कुमार कई बार संवाददाताओं से बातचीत के दौरान खुलकर बोले हैं कि हमने कोई गलती नहीं किया है। जी। देश आज अराजकता की ओर बढ़ रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके लिए लोकतंत्र को बचाने के लिए और हमारी पार्टी को कमजोर किया जा रहा था। भाजपा के लोगों को द्वारा लगातार हम ही के नेताओं के द्वारा हमारी पार्टी को कमजोर किया जा रहा था। उनका इशारा आरसीपी सिंह के ओर था। अच्छा अच्छा। कि उनको द्वारा हमारी पार्टी के कमजोर किया जा रहा है, इसलिए हमने उनसे अलग होने का फैसला किया है। ये तो बात है, लेकिन अब तो उनका पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो गई। इधर आरजेडी कमजोर होगा जब तेजस्वी नहीं रहेंगे, क्योंकि नेतृत्व करने वाले लोग नहीं रहेंगे। उसके बाद में आरसीपी सिंह नहीं है, उसके बाद में अभी उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में नहीं है, तो इनका कहीं ना कहीं प्रभाव तो और ज्यादा पड़ने वाला है। जी, तेजस्वी यादव के रहने या न रहने जी से आरजेडी के वोट बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी का वोट बैंक मतलब लालू यादव। सभी पार्टियां को हर चुनाव में वोट बैंक आते हैं, कुछ परसेंट ज्यादा आते हैं, कुछ परसेंट कम आते हैं जी। मगर आरजेडी के वोट बैंक एमवाई समीकरण जो है एक दुरुस्त, आरजेडी को मजबूत वोट है, उनका वोट खिसकने वाला नहीं है। जी जी। इसलिए तेजस्वी यादव के रहने या न रहने से कोई फर्क तो आरजेडी के वोट बैंक में हमको नहीं लगता है कि पड़ सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी में कहा जाए कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद फर्क पड़ेगा। जी। उपेंद्र कुशवाहा को रहने या न रहने से जी नीतीश कुमार का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ। और उपेंद्र कुशवाहा पहले भी इनके साथ नहीं थे, 2020 चुनाव में इनके साथ नहीं थे और 2024 चुनाव से पहले इनके साथ से अलग हो गए, अपनी राह अलग कर ली है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला। लेकिन चुनावी विश्लेषण किया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के जाने से नीतीश कुमार का फर्क तो उनके कोर वोट बैंक में जरूर पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही संकेत दिया कि मतलब प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 2020 में नहीं थे, फिर भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ में सरकार बनाए, सही बात है। लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि यदि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को सजा मिल जाती है, 2 साल के लिए सजा पा जाते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री बने हुए कौन हो सकता है आरजेडी की तरफ से, या फिर नीतीश कुमार पुनः बीजेपी के साथ चले जाएंगे? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ पुनः जाएंगे या किसके साथ रहेंगे जी, ये नीतीश कुमार ही सिर्फ जानते हैं, और कोई नहीं बता सकता है। सारे राजनीतिज्ञ इस बात की भविष्यवाणी करते रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। जी ठीक है। और आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री बनाने का बात है जहां तक जी, तो हमने पहले भी बताया आपको कि जिस प्रकार से लालू यादव के बाद राबड़ी देवी जो कि एक राजनीति से दूर थी, उनको लाया गया था और मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद वो विधान परिषद और के सदस्य बने थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए नरोत्तम जी। और एक सेकेंड जी,
उसी प्रकार से तेजस्वी यादव को अनुपस्थिति में जी जी तेज प्रताप को आरजेडी ला सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी। तो ये हमारे नरोत्तम जी सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहे, जिनको आप सुने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नरोत्तम जी।